चखले जायका इंडिया का, चखले जायका इंडिया का, चखले जायका इंडिया का, ये है जायका इंडिया का। नमस्कार, नए नए जायकों की तलाश में आज हम मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हैं। इंदौर अपने खाने पीने के लिए बहुत मशहूर है, चटोरे लोगों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर तरह तरह के खाने मिलते हैं। मध्य भारत में अगर खाने की कोई राजधानी है तो वो इंदौर है। हम यहाँ के जायकों की तलाश शुरू करेंगे, यहाँ के नाश्ते से, दोपहर के खाने से, शाम के स्नैक्स और देर रात तक। सराफा बाजार यहाँ पर है, सराफा बोलते हैं उसे। वहाँ पर सिर्फ खाने पीने की ही मार्केट लगती है। आइए शुरुआत करते हैं। राजवाड़ा से करीब 200 गज आगे इस छोटी सी गली में प्रशांत उपहार गृह है। आइए चलते हैं, देखते हैं वहां का नाश्ता का जायका कैसा है। ये नाश्ता जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये पारंपरिक रूप से घरों में बना करता था पहले। महाराष्ट्र में पोहा बहुत मशहूर है। महाराष्ट्र का पोहा यहाँ मध्य प्रदेश में इंदौर में आया, घरों में बनता था, लेकिन इसे बाजार में उतारने का श्रेय श्री पुरुषोत्तम जोशी को है। आप उनके छोटे भाई के बेटे हैं विनोद। प्रशांत उपहार गृह आपका है। यूं तो इंदौर के लोग सब कुछ खाने में यकीन रखते हैं और सुबह से लेकर रात तक तमाम किस्म की चीजें मिलती रहती हैं, लेकिन नाश्ते के लिए पोहा को पसंद किया जाता है। पोहा जलेबी को, बहुत हल्का पोहा है, बहुत उम्दा। ये उसल पोहा। नमकीन, धनिया, पोहा, उसल की सब्जी, ये सब मिला जुला कर है। ये तीखा है, ये मिर्च वाला है, लेकिन इसका जो आधार है वो पोहा और उसल है। बॉम्बे के मिसल देके यहाँ हमने दही मिसल चालू किया। मिसल के ऊपर दही डालना। जी हाँ, बॉम्बे की दही मिसल को अलग से पेश किया जाता है। एक प्लेट नीचे होती है और कटोरी ऊपर होती है उसमें। ये क्या है सर? ये साबूदाने की खिचड़ी। ये कहाँ से है? साबूदाने की खिचड़ी भी स्टार्ट यहीं से ही करी थी अपन। ये बड़ा अनोखा जायका है जी। इसमें हरी मिर्च भी है, इसमें कुछ मुझे जीरा भी दिख रहा है। जीरा है। बहुत उम्दा जायका है। एक ये अनोखा जायका है यहाँ का, और दूसरा जो बहुत ही बेसिक सादा पोहा। एक्चुअली अपने पुराणों में लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण भगवान को सुदामा ने पोहे ही भेंट किए थे और उन्हें बड़े उसको चाव से खाया था। अच्छा। तो उसमें कुछ परिवर्तन करके अपन ने उसको, उन्हें कच्चे पोहे दिए थे, अपन ने भीगे हुए पोहे करके इसको एक नया स्वरूप प्रदान किया। अब पोहे पर धर्म की मोहर भी लग गई है। अब इसे खाया जा सकता है। ये इंदौर के नाश्ते का जायका है। इसके बाद दोपहर के खाने के जायके के लिए हम आगे चलते हैं। हम इस वक्त इंदौर के अपना रेस्टोरेंट में हैं। इंदौर का एक बहुत ही मशहूर जायका है, इंदौर का क्यों कहे, पूरे मालवा का एक बहुत मशहूर जायका है दाल बाफले का। ये दाल बाफले क्या होते हैं? दोपहर के खाने के लिए हम यहाँ पर दाल बाफले खाएंगे। मेरे साथ हैं अंकिता, पूजा और विवेक। ये तीनों पढ़ते हैं, इनसे अचानक मुलाकात हुई यहाँ पर। आप क्या करते हो? आई एम BSc फाइनल ईयर स्टूडेंट स्टडिंग इन होलकर साइंस कॉलेज। और आप? BSc फाइनल ईयर स्टूडेंट इन होलकर साइंस। अच्छा। और आप? आई एम आल्सो BSc फाइनल ईयर स्टूडेंट। तीनों BSc फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। हिंदी में सवाल पूछे जाने पर अंग्रेजी में जवाब देते हैं। हाँ? देखिए साहब, ये इंदौर की थाली मेरे सामने आई है। बहुत उम्दा जायके दिख रहे हैं शक्ल से। ये छाछ, आपके सामने छाछ है। ये चावल तो हुए ही। ये हैं बाफले। अब ये बाफले और बाटी में क्या फर्क है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ में गुड़ है। आपने कभी खाए हैं बाफले? हैं? कैसे खाते हैं इसको बताइए। इसको एक्चुअली बाफले को दाल में चूर के उसके ऊपर घी डाल के 1-2 चम्मच स्पून देन मिटिगेटर। वाकई बाफले का स्वाद जो है ये बाटी से अलग है, और ये आटा भी जैसे पूजा बता रही हैं अलग किस्म का आटा है। किस किस्म का आटा है, कुछ आइडिया? थोड़ा मोटा है ये आटा। गेहूं, जो गेहूं ही रहता है बट समथिंग डिफरेंट। अच्छा, मोटा गेहूं का। मोटा गेहूं का। और दाल बहुत बुनियादी इंदौरी दाल कहते हैं इसे।
और इसमें हल्का राई भी डाल रखी है इस दाल में, बहुत उम्दा दाल लग रही है, तड़का है। फ्राई में बहुत उम्दा जायका है सब बाफले का, और दाल भी बहुत अच्छी है। कोई कविता नहीं पढ़ी जा सकती यहाँ के खाने के लिए। मध्य भारत का जो विशुद्ध वेजिटेरियन खाना है, ये उसका गढ़ है। आपको इस तरह का खाना और भी शहरों में मिल जाएगा, लेकिन इंदौर एक ऐसी जगह है जो केंद्र बन गया तरह तरह के खाना। बाफला जो है, हमने बाफला क्यों चुना लंच के लिए, क्योंकि बाफला जो है वो खासकर मालवा क्षेत्र की विशेषता है। इसके बिना जायकों का ये जो सफर है ये अधूरा रहता। देसी घी के इतने भारी भरकम बाफले खाने के बाद अब सोने का शर्तिया तरीका है जिससे एकदम नींद आ जाएगी, घमंडी लस्सी। इसका नाम घमंडी लस्सी क्यों है? पुराना नाम है सर, तो जब लोगों को जल्दी याद हो जाए इस टाइप से, बहुत 30-35 साल पुराना नाम है। ये बहुत गाढ़ी है, बहुत गाढ़ी है। तो दही बर्फ शक्कर, दही बर्फ शक्कर और रबड़ी। वहाँ पर जो दूसरा घमंडी, वहाँ पर भी मैंने से पूछा था नाम घमंडी क्यों रखा गया इसका? मतलब जैसे आप रखी भी आप पीने के बाद आपको लगेगा घमंडी के आधार पर क्वालिटी का आपने क्या कहा बताइए? घमंडी लस्सी का मतलब कि क्वालिटी के ऊपर। एक ये भी जायका है हिंदुस्तान का कि मुंह में पान या सुपारी, और फिर भी जब बात करते हैं तो जिनको तो आदत है उनको समझ में आ जाता है, बाद दफे लोगों को समझ में नहीं आता, लिहाजा बोलिए आप समझाएंगे। घमंडी लस्सी बहुत उम्दा जायका है, चीनी बहुत ज्यादा है। आइए शाम का वक्त हो चुका है, लोग बाग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं और 56 दुकान बहुत मशहूर जगह है। सबसे पहले विजय चाट हाउस पर हम देखेंगे यहाँ की खासियत क्या है। हमारा फेमस पेटीज है नारियल का। तो एक खिलाइए खोपरा पेटीज, एक दिखाइए। ऊपर आलू की कोटिंग, अंदर नारियल, खोपरा पेटीज बोलते हैं इसको। ऐसा जायका मैंने पहले तो कभी नहीं देखा, चखने में देखते हैं कैसा। बहुत गर्म है। काजू किशमिश ड्राई फ्रूट्स हैं सारे, नमक भी है इसमें और बहुत उम्दा स्वाद है। और चटनी में लहसुन का झोंका एकदम whiff आ रहा है। 56 दुकान पर मेरी मुलाकात होगी कर्नल घोष से और श्रीमती पूर्णिमा घोष से। आपका पूरा नाम क्या है कर्नल साहब? आई एम स्नेहाशीष। कर्नल स्नेहाशीष, आपका फौज में किससे ताल्लुक है? इन्फेंट्री से? ओके, तो आप डॉक्टर हैं, ठीक। यहाँ इंदौर में क्या आप कौन सा जायका देखने आए हैं? बस वी वांटेड टू ट्राई आउट चाट। अच्छा, दिस शॉप इज सपोज्ड टू बी वेरी फेमस। अभी आप क्या क्या ट्राई करेंगे यहाँ पर? अभी इसलिए आप ही से सजेशन लेने आए हैं। खोपरा पेटीज जरूर ट्राई करें। हाँ, थैंक यू। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका नाम अमोघ है। मुझे बताया गया अमोघ गणेश जी का नाम होता है। ये गणेश चतुर्थी पे पैदा हुआ था, इसलिए इसका नाम अमोघ है। 56 दुकान पे कुछ खा रहा है। क्या खाया इसने? पेटी। बहुत को, बहुत को। बाय अमोघ। छप्पन दुकान पर एक बहुत बड़ा नाम है मधुरम। मधुरम स्वीट, मधुरम शिकंजी और फिर मधुरम स्वीट। हम देखेंगे यहाँ पर क्या मिलता है। आइए। नमस्कार, आपका नाम क्या है? श्याम सुंदर मधुरम। अच्छा, श्याम सुंदर मधुरम। यहाँ की खासियत क्या है मधुरम की? सर हमारे यहाँ का शिकंजी है। शिकंजी बुलाइए सर। शिकंजी ऐसी कभी देखी है आपने? इसको शिकंजी कहा जा रहा है। शिकंजी से अक्सर लोग मतलब लगाते हैं पानी, नींबू और चीनी या कुछ और। ये तो दूध है, शिकंजी क्यों कहते हैं? 8-10 वैरायटी का मिश्रण है, इसी से नाम पॉपुलर शिकंजी हो गया है। जो लोग शिकंजी का संबंध नींबू से समझते हों या नींबू के साथ जोड़ते हों, उनको अपना दिमाग एकदम साफ करके आना होगा कि उन्हें नींबू की बनी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर एक ऐसा जायका जो बहुत मीठा है और आपको मथुरा के पेड़े की भी याद दिला सकता है। ये क्या है साहब? ये पान का मिठाई है। पान का मिठाई। इन्हें मिठाई के अंदर पान का स्वाद लगेगा। और गिलौरी की तरह आपने इसको लगा रखा है। हाँ, एक पान की गिलौरी लखनऊ की बहुत मशहूर है, रामास्ते की, लेकिन वो दूध से बनती है और उसके अंदर मावा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं। दूसरी पान की गिलौरी में ये देख रहा हूँ, बहुत उम्दा। 56 दुकान पर यूं तो ब्रजभूषण चौरस्ते की दुकान में आपको चॉकलेट भी दिख रही है और गोलियां भी दिख रही हैं, टॉफीज भी दिख रही हैं, पान भी यहाँ बिकता है। लेकिन एक खास जायका जो यहाँ का है वो सदियों पुराना है।
तीसरी पीढ़ी के तो आप खुद हैं, ये जायका क्या है साहब बताइए। ये देसी इत्र है साहब। देसी इत्र, इसे कहाँ लगाना है? ये कान में लगाने के लिए। कैसे लगाते हैं? ये हाथ में निकालिए, आप हाथ में निकालिए इसको। इसको हाथ में निकाला, हाँ, इसको घुमाइए, घुमाया, कान में लगाइए और कान में लगाया। जी हाँ। बाकी जो हाथ का है वो कपड़ों पर लगाइए। ये सुना था, देखा कभी नहीं था, आज ये जायका भी हमें मिला, कान में इत्र का फाहा लगाना। आइए आगे चलते हैं। जायका इंडिया का। इंदौर के जायकों में एक बहुत मशहूर नाम है राम बाबू के पराठे। अगर आप देखें तो लिखा है 1930 से आगरा की शान, राम बाबू के पराठे। इसके सर्वे सर्वा दो लोग हैं, आप हैं राहुल राजौरिया और आप हैं बबलू खंडेलवाल, और ये है राम बाबू के पराठे जो आप देख रहे हैं। अच्छा, पराठे किस किस चीज के बनाते हैं? ये मेथी मटर का है। मेथी मटर, मेथी और मटर का पराठा मैंने पहली दफे खाया है, बहुत उम्दा है, बहुत जबरदस्त है। ये कौन सा गोभी का सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पराठा ये भी। सर ये पनीर का है। पनीर का। अच्छा, इसमें मसाला आप क्या डालते हैं? मुझे जीरे का स्वाद आ रहा है एक तो। सर इसमें हमारा पराठे का स्पेशल अजवाइन? मसाला है। अच्छा। अजवाइन है, जीरा है, धनिया, लाल मिर्च, जायफल, दालचीनी वगैरह हमारा वहीं से वेजी से बन के आता है। अच्छा, आगरा से। ये आप बनाते कैसे पराठे? इसका स्पेशल तवा है। इसका स्पेशल 40 किलो से 50 किलो तक के तवे हैं, 40 किलो से 50 किलो वजन का तवा, और नॉर्मल साइज का तवा है। अच्छा, और वही तवे धीमी धीमी आंच के अंदर ये पराठा कितना मोटा होगा तवा वो? कम से कम 2 इंच का। और बेलन? बेलन करीबन है हमारे पास 3.5-4 किलो का। 3.5-4 किलो का बेलन? जी हाँ, जिससे पराठे रोल होते हैं। बहुत उम्दा जायका था। जब भी मौका लगे राम बाबू के पराठे जरूर ट्राई करें। ये मुझे याद दिला रहे हैं, दिल्ली में पराठे वाली गली है, वहाँ पर भी बहुत पुरानी कदीमी दुकानें हैं, वहाँ की भी याद दिलाते हैं। लेकिन ये जो इनका पराठा है राम बाबू स्पेशल, ये जरूर इसका जायका लें आप, रेसकोर्स रोड इंदौर में। आइए। मानते नहीं फर्क हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का। मानते नहीं फर्क हिंदू मुसलमान, मानते नहीं है फर्क हिंदू मुसलमान का। बाजार की भीड़ भाड़ जारी है, इनका गीत जारी है, ये भी जायका है। आइए। लड़ रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। ये रजवाड़ा है जो आप देख रहे हैं, सन 84 में इसे जला दिया गया था जब दंगे हुए थे। उसके बाद राज परिवार ने 2 आर्किटेक्ट्स को कहा कि इसे इसकी पुरानी शान शौकत में बरकरार कीजिए, लेकिन वही पुराना सामान इस्तेमाल करते हुए। ये भी एक जायका है इंदौर का। रात का वक्त हो चुका है, शबे मालवा अपने शबाब पर है। हम इस वक्त इंदौर के सराफा इलाके में हैं, जो खाने पीने की राजधानी है। यहाँ पर आपको तरह तरह के पकवान मिलेंगे, खाने पीने की चीजें मिलेंगी, परिवार मिलेंगे, और रात 2 बजे तक चलता रहता है। यहाँ पर रिश्ते भी पक्के होते हैं, यहाँ पर राजनीतिक गठबंधन भी होते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा जल्दी बंद हो जाता है, 12 साढ़े 12 के करीब। सराफा में आते ही बाईं तरफ जय अम्बे फलाहारी गरम गरम साबूदाना एंड चिप्स, ये खिचड़ी पक रही है यहाँ पर इस वक्त। बिना आलू की खिचड़ी 100 रुपए किलो जो इस वक्त पक रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ अहमदाबाद की फेमस पिज्जा, कौन कौन सा पिज्जा बनाती हैं आप? मिक्स वेज बनती है, चाइनीज बनती है। चाइनीज बनती है, मिक्स वेजिटेबल बनती है, पिज्जा भी बनती है। आपका नाम क्या है? चंद्रकांता। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। सराफा गली में इस वक्त कुछ जागरण चल रहा है, बहुत आवाज आ रही है, फिर भी हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। जोशी दही बड़ा तो चाट का राजा कहलाते हैं। इसको है ना खाना नहीं आपने, इसको टेस्ट करो कि ये गुलाम शहनशाह के लिए क्या बनाता है। वाह, गुलाम शहनशाह के लिए क्या बनाता है? वाह वाह। ये है ना दही नहीं है, पूछो क्या है? क्या है? शहनशाह गुलाम को करीब नहीं आने देते हैं, करीब आने का बहाना है। इसको है ना कोरा टेस्ट करो तो थोड़ा दही। अच्छा, सिर्फ दही को थोड़ा टेस्ट, जल्दी टेस्ट करो। ये ना हल्का सा मीठा होता है, पर जो हमारे दही से ज्यादा मीठे होते हैं उन्हें जबरदस्ती खिलाते हैं। ये नमक, ये लाल मिर्च, ये काली मिर्च, ये जीरा, और ये अजवाइन, और ये हमारे मालिक
पर मैंने राइट में हाथ लगाया, लेफ्ट में नहीं लगाया। पूछो क्यों? क्यों? पंजाब में भाभी को भरजाई बोलते हैं ना, उधर मेरी भरजाई का दिल है। बहुत खूब। ये जायका जरूर लीजिए इंदौर आकर। एक ही हाथ से एक ही चुटकी में 4 मसाले, और जिस प्यार से जिस अदा से इन्होंने बनाया वो जायका अलग है। और वाकई जो दही बड़े का जायका है बहुत उम्दा जायका है। जब भी इंदौर आना हो सराफा बाजार आए, जोशी के दही बड़े जरूर खाएं। ये भी जायका है इनका। हमारे हिंदू धर्म में भगवान नहीं खाते, उनको खिलाना पड़ता है। भगवान तो खड़े रहते हैं। इस जायके की कोई कीमत नहीं है। आपका नाम क्या है जनाब? हाँ, माय नेम इज बीसी अग्रवाल। दिस कॉल भुट्टे का कीस। दिस कॉल भुट्टे का कीस? यस सर। भुट्टे का कीस क्या होता है? हाँ, ये मतलब जो मेज रहता है कॉर्न, इंडियन कॉर्न है ये उसको कीस के बनाया जाता है। अच्छा। मेड फ्रॉम प्योर ग्राउंड नट ऑयल। अच्छा, समझे? जी जी जी। शुद्ध मूंगफली के तेल में बनाया जाता है। वेलकम टू विथ सराफा, मिलियन थैंक्स फॉर इट। एक खिलाइए। यस सर, जस्ट टाइम। भुट्टे की कीस है, इसका जायका तो देखते हैं कैसा है, लेकिन इनका जायका बहुत जबरदस्त है। अरे क्या बात है सर। लीजिए सर। थैंक यू। नो मेंशन सर। भुट्टे को उबालकर उसको मैश करके उसमें हल्का सा मूंगफली का तेल डाला हुआ है, नमक है, राई है, ऊपर से छिला हुआ नारियल है, धनिया है और हल्का सा मसाला है। बहुत उम्दा जायका है, ऑथेंटिक ओरिजिनल जायका है इंदौर का। सराफा बाजार में ये सुरेश चाट सेंटर है। ये गराड़ू है। गराड़ू माने जिमीकंद भी बोलते हैं इसको। जैसे शकरकंद होता है वैसे जिमीकंद है ये। कंद मूल आपने सुने होंगे, माने जो जमीन के नीचे पैदा होते हैं। ये जिमीकंद है, सर्दियों के मौसम में यहाँ बनाया जाता है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। आप मुझे साहब गराड़ू खिलाइए जरा। मसाला कौन सा डालते हैं आप ऊपर? सर ये इसका गराड़ू का मसाला स्पेशल बनता है। स्पेशल बनता है। मेरी तरह ये भी या इनकी तरह मैं भी दोनों कानों में पहनना पसंद करते हैं, एक कान में नहीं। वाह, ये है जी गरम गरम गराड़ू। बहुत गर्म है, इसका जायका आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। राजेंद्र बाकलीवाल छिंदवाड़ा से मेरे साथ हैं। ये जो गराड़ू खा रहे हैं, इनसे लेकर जायका मैं इनके गराड़ू से आप तक पहुंचाऊंगा। अगर आप आलू, कचालू और जिमीकंद में फर्क महसूस कर पाए अगर आपकी जीभ, तो ये जो चाट है तभी इसका आप फर्क महसूस कर पाएंगे। वरना आप याद कर सकते हैं दोने में आलू की चाट भी मिलती है, ये गराड़ू की चाट। मील मील जहाँ बदले पानी है एक रंग नया सा, स्वाद भला फिर क्यों ना बदले, बदल रही जब भाषा। इंदौर के जायकों का समापन राजवाड़ा के इलाके से, और राजवाड़ा के इलाके की खासियत ये है कि यहाँ पर बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जो रात भर खुली रहती हैं। ये अन्ना की मशहूर पान की दुकान है और जायके भी इजाफा हो रहा है क्योंकि मेरे साथ है कैलाश विजय वर्गीय। इनकी एक खासियत है कि गाते बहुत अच्छा है। तो इंदौर के जायके का समापन कैलाश विजय वर्गीय के गाने से, उसके बाद अन्ना के पान से। जी कुछ सुनाइए आप। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना बहुत को ये हम नहीं बहुत जानते। जैसे मैंने कहा, बहुत शुक्रिया आपका। अब अन्ना एक पान आप खिलाइए आप हमें। अन्ना के पान के जायके के साथ ही इंदौर में जायके की यात्रा का समापन करते हैं। नमस्कार। जायका इंडिया का